दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद के जीवनी के बारे में मैं जब भी पढ़ता हूँ तो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। इन्होंने अपने जो जीवन है उसमें बहुत ही ज़्यादा उपलब्धियाँ हासिल की थी और सनातन धर्म को देश के कोने-कोने तक फैलाने में और पूरे वर्ल्ड में फैलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने उसका एक अलग ही पहलू दुनिया के सामने रखा था, जो कि ये दिखाता है कि सनातन धर्म भी सारे धर्मों की जड़ है और बहुत आगे है। तो स्वामी विवेकानंद भारतीय हिंदू सन्यासी और दार्शनिक। इनका जन्म 1863 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1902 में हो गई थी। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद, बांग्ला में लिखा हुआ है ये नेम, बंगाली उच्चारण किया हुआ है इसका। जन्म इनका 12 जनवरी 1863 में और मृत्यु इनकी हुई थी 4 जुलाई 1902 को। वेदांत के विख्यात एवं प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका में स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वृत्तता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सहयोगी शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु का नाम था। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया, क्योंकि उस समय मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों या बहनों और भाइयों ये वाला वर्ड बहुत रेयर था। ऐसा वर्ड कोई भी धार्मिक गुरु यूज़ नहीं करता था। अब स्वामी विवेकानंद की एक पिक्चर है ये इनके साइन किए हुए हैं स्वामी विवेकानंद के, और काफ़ी फेमस पिक्चर है ये स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय लेते हैं हम। जन्म इनका जो है नरेंद्र नाथ दत्त नाम था, 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में, जो कि अब कोलकाता हो गया है। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में 39 वर्ष की अवस्था में बेलूर मठ में, बंगाल रियासत के अंदर ब्रिटिश राज में, अब बेलूर वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद आगे देखते हैं। गुरु या शिक्षक इनके थे रामकृष्ण परमहंस। साहित्यिक कार्य इनका था राजयोग पुस्तक। कथन इनका था उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हस्ताक्षर इनके हैं स्वामी विवेकानंद। धर्म इनका था हिंदू और दर्शन इनका था आधुनिक वेदांत और राजयोग, और इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। और आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय। कलकत्ता के ही एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफ़ी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसीलिए मानव जाति का अथेय अर्थ जो मनुष्य दूसरे ज़रूरतमंदों की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालिक स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में वे विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ कहानियाँ उनसे रिलेटेड बहुत ही फेमस हुई है, उन कहानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, ये एक कहानी उनके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इस कहानी को थोड़ा हम डिटेल से देखेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास गया जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ और हर काम खूब मन लगाकर करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। और उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमाकर लाएं, तब तक आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया। तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुमने थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे हो? आखिर ऐसा क्या हुआ? मतलब आप थके हुए नहीं लग रहे हैं पर कुत्ता थका हुआ है। तो इसका जवाब देखते हैं। इस पर व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा ही अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि ये कुत्ता इधर उधर रास्ते भर में भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता, जिसके कारण वह इतना थक गया। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने हुई होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल की बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। कहानी से शिक्षा क्या मिलती है वो भी देख लेते हैं। कहानी से शिक्षा। स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के लक्ष्य के पास होते हुए दूर भटक जाते हैं। इसीलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सदा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक और उनसे रिलेटेड कहानी है जिसका डिस्कशन भी हम इस वीडियो में कर लेते हैं। नारी का सम्मान। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत प्रभावित हुई। आगे देखते हैं। और वह विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, ताकि आपके जैसा
ही मुझे कोई गौरवशाली पुत्र प्राप्त हो। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं सन्यासी हूँ? भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि आप चाहो तो मुझे अपना पुत्र बना लो। इससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। इस बात को सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली, आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं और जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। और आगे भी उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारा आगे भी देख लेते हैं। प्रारंभिक जो उनका जीवन है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। प्रारंभिक जीवन 1863 से 88 के बीच में जन्म और बचपन की कुछ बातें देख लेते हैं। ये एक भवन का दृश्य है जो कि गॉड मोहन मुखर्जी स्ट्रीट कोलकाता में स्थित स्वामी विवेकानंद का मूल जन्म स्थान, जिसका पुनर्द्वार करके अब सांस्कृतिक केंद्र के रूप में दिया गया। आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांति संवत 1920 को कलकत्ता के कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ। उनके बचपन का घर नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्ता नरेंद्र के दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे और उन्होंने अपने परिवार को 27 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और वह साधु बन गए। और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी माता के धार्मिक एवं प्रगतिशील तर्क संगत रवैये ने उनकी सोच के व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। ये उनकी जो दादी माँ है, माँ भुवनेश्वरी देवी, उनका एक चित्र दे रखा है यहाँ पे, जो भगवान शिव की आराधना में रहते थे। आगे देखते हैं। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते थे। मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियमपूर्वक रोज पाठ पूजा होता था। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण माता भुवनेश्वरी, अच्छा इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी, यानी ये इनकी माता का चित्र है, दादी माँ का नहीं है, भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनाने का बहुत शौक था। कथावाचक के बराबर उनके घर आते जाते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और आध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने से प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता, कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे जिससे माता पिता कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। तो इसके बारे में जो इनकी शिक्षा है और इनके और भी स्वभाव है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और थोड़ी बहुत इस वीडियो के माध्यम से मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया। तो इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।